राम राम भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज हम लोग अपना डीलर थर्ड सेमेस्टर का 2016 का जो संस्कृत है प्रीवियस ईयर का पेपर उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो आपके पास जाती है तो सूचना के सहित आप उसको पा सकें और अपनी पढ़ाई आप एकदम सुचारू ढंग से कर सकें। उम्मीद है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करिए। ठीक, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैं आपको करा दूं और आप पढ़ करके कम से कम अपना एक अच्छा स्कोर अपने पेपर में लेकर के आए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ, जो कि आपका 5 क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उन पांचों क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कह रहा है कि जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। जैसे अकहु, अकु, कंठ अर्थात अ आ क वर्ग, जो क ख ग घ अंग होते हैं ये क वर्ग होते हैं, और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। यानी अकुह विसर्जनीय नाम जो होता है एक प्रकार से बोला जाता है तो ये कंठ से चलते हैं, अ आ, और जो भी क वर्ग के आते हैं। क वर्ग का मतलब जो क के लाइन में आते हैं, ख वर्ग का मतलब जो ख वाली लाइन में आते हैं, ओ सॉरी, क वर्ग का मतलब जो क के लाइन में आते हैं और उसके बाद क में आएंगे अंग तक, फिर उसके बाद च से स्टार्ट होगा तो वो च वर्ग हो जाते हैं। ठीक है ना, यही आपका वर्ग होता है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? एकोन चत्वरिंशत् शब्द का अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ आपका क्या होगा? इस शब्द का अर्थ आपका होगा 39। क्या हो जाएगा? 39। एकोन चत्वारिंशत् शब्द का जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? 39 कहते हैं। एकोन का अर्थ होता है पीछे वाली संख्या। जो पीछे वाली जो संख्या होती है उससे एक कम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एकोन कहा जाता है। जैसे 40 से एक कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 39। वही क्या होता है? एकोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम चलते हैं। चोर भयम में समास है। कह रहा है कि जो चोर भयम है उसमें समास कौन सा है? तो चोर भयम में आपका जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। जैसे पंचमी तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो। कह रहा है कि जिस तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो पंचमी विभक्ति में हो तो ऐसे पंचम्यंत पदों को भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी जो भय आदि इन सब चीजों से चलते हैं ना तो उनको क्या कहा जाता है? पंचमी तत्पुरुष समास उन्हें कहा जाता है। जैसे सूत्र के आधार पर मैं आपको बताऊं इसी में, देखो आप, पंचमी भयन, उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो चोरात भयम, चोरात भयम मतलब चोर भयम। चोर क्या होता है? चोर क्या होता है? डरा हुआ होता है। सिंहात भीतः, क्या कर रहा है? सिंहात भीतः, यानी सिंह भीतः, यानी सिंह से हमें क्या रहता है? एक प्रकार से डर होता है। सिंह से हमें क्या होता है? डर होता है। तो ये सब के सब आप इसमें कौन से समास पाएंगे? तो इसमें आप तत्पुरुष समास पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है भयार्थक। क्या है? भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जो भयार्थक होता है और रक्षार्थक जो धातु होता है उसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या होता है? पंचमी विभक्ति। अभी आपको तीसरे क्वेश्चन कि जहाँ पर भय जैसे चीज और रक्षा जैसे चीज आते हैं तो उनके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी में देखो, आपको भी बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में भी भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूत्र में भित्रार्थनाम भय हेतु, क्या कर रहा है? भित्रार्थनाम भय हेतु अर्थात भय यानी कि डर और प्राण यानी कि रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है इसमें? उसमें आपकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अब आपसे जब भी पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछे कि भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम बालक पश्यामि, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि अहम बालक पश्यामि जो है, ऐसा कौन सा इसमें वाक्य है जो कि कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा? पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो अहम बालक पश्यामी है ये क्या है? तो अहम बालक पश्यामी का अर्थ होता है मैं बालक को देखता हूँ। मैं किसको देखता हूँ? मैं बालक को देखता हूँ। तो करने वाला काम कौन है? मैं हूँ ना।
तो जो मैं वाला जो आपका शब्दार्थ आ जाता है, इससे ये पता चलता है कि ये एक कृतवाच्य है। ये कैसा है? कृतवाच्य है, जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य करती है, जो कि द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जब इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मया बालकः दृश्यते। क्या हो जाएगा? मया बालकः दृश्यते। तो अहम बालक पश्यामि जो वाक्य होता है, इसका कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मया बालकः दृश्यते। आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न था, वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है मित्रों, थोड़ा सा भी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाँ सर आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। यानी कैसे पढ़ाना है, क्या कंटेंट आपको लेना है, क्या किस विषय में आपको पढ़ना है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में अतिलघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आ रहे हैं। कह रहा है कि जो वर्गों के पंचम वर्ण जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वो किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार है, यानी अमंडनम। क्या है? अमंडनम। तो ये जो वर्गों का पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र होता है वो किस वर्ग में आता है? तो ये आपके 7वें क्रमांक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के 3 वचनों में लिखिए। कह रहा है कि जो पितृ शब्द रूप होता है उसकी पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि वचन हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने वचन होते हैं हमारे पास? 3 वचन होते हैं। और हमारे पास जो विभक्तियां होती है वो 7 होती है, और संबोधन को मिला लिया जाए तो कितना हो जाता है? 8 होता है। और आपसे पूछ रहा है पंचमी विभक्ति। कौन सा पूछ रहा है आपसे? पंचमी विभक्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर पंचमी में लिखेंगे तो एक वचन में हो जाएगा पितुः, और द्विवचन में हो जाएगा पितृभ्याम, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? पितृभ्य, पितृभ्य। लेकिन आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा इसको रिकॉल करके चलिएगा। यानी पिता का जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। ऐसे प्रथमा याद कीजिए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सब के सब आपको याद कर लेना है। क्योंकि हो सकता है पंचमी ना पूछ करके आपके षष्ठी पूछ ले, चतुर्थी पूछ ले, तृतीय पूछ ले, कई सारी चीजों को आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितरन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृः, पितॄणां, पितरी, पितृः, पितृषु, हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। ठीक है ना? अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, झला जसो अंते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कह रहा है कि झला जसो अंते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या हो जाएगा? झला जसो अंते अर्थात पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। यानी क्या कहना क्या चाहता है कि जो झला जसो अंते अर्थात पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है, यदि वर्ग का, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या अपने ही वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग आए तो, क्या कह रहा है? फिर से ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि यदि कोई वर्ग होता है, उस वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, उसके बाद कोई क्या आ जाए? अगर उसके बाद कोई स्वर आ जाए या अपने ही वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। ध्यान से सुन रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे और आपको क्या बताना चाहता हूँ? बताना ये चाहता हूँ कि वर्ग होता है, जैसे क वर्ग होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, ऐसे आपके वर्ग होते हैं ना। अगर इन वर्गों का प्रथम यानी क, द्वितीय ख, तृतीय ग और चतुर्थ घ, इन वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, स्वर का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, स्वर जो होते हैं, या अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाए या फिर चतुर्थ वर्ण आ जाए। जैसे क है और क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। यदि ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, मतलब जो उसका वर्ग का तृतीय वर्ण होता है उसमें ज, ब, ग, ड और द जो होते हैं उसमें बदल दिया जाता है। किसमें क्या कर दिया जाता है? बदल दिया। जैसे आप देखोगे तो जो प का होता है तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा आपका? ब हो जाएगा ना। और उसके बाद च का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा।
क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ड हो जाए, ग हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास है, तो कह रहा है कि वो उसी में क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, अर्थात उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के सहित बताता हूँ, जैसे आप समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, उसके बाद च लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, च, अच। लेकिन लास्ट में आप देखो हलंत लग गया, जिससे आपका क्या वर्ड निकल के आ रहा है, जिससे आपका निकल के आ रहा है अ। तो आप देखो स्वर हो गया, और ये च वर्ग का पहला वर्ण है, च वर्ग का, यानी जो च वर्ग है उसका एक पहला अक्षर है, च ही है। और लेकिन उसके जब आप बोलोगे तो लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, यानी स्वर मिल रहा है। अब इसको आप किसमें बदलोगे, आपको बताया है यहाँ पर, आप देखो, आपके पास जब ऐसा मतलब वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो उस वर्ग के तृतीय वर्ण में आपको क्या कर देना होता है, बदल देना होता है। जैसे अब देखो, च का तृतीय वर्ण क्या होता है, च का तृतीय वर्ण क्या होगा, च, फिर उसके बाद छ, फिर उसके बाद क्या आएगा, ज आएगा। अब आप देखो, यही आपका तृतीय वर्ण है, यही आपका क्या है, तृतीय वर्ण है। ये जो आपका ज है, यही आपका क्या हो गया, तृतीय वर्ण हो गया। तो यहाँ आप देखो ज लगा दिया, क्या लगा दिया, ज लगा दिया, यानी इसको बदल दिया। फिर ये अंतः लिखा है, अज लिखा है, प्लस अंतः, तो इसको मिला करके क्या कर दिया गया, अजंतः। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अब जैसे आप इसमें देखो, वाक, क्या कर दिया है, वाक, क तो दे दिया, यानी प्रथम वर्ड, लेकिन ये जो हलंत लग गया, आप देखोगे इसको आधा कहेंगे तो ये प्रकार का आपका यहाँ पर अ जैसा प्रोनाउंसिएशन निकालेगा, या क ही निकाले, तो आप देखोगे इसमें कह रहा है इस जोड़ करके आपको एक वर्ड तैयार करना है। तो क का जो आपका जो थर्ड अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था ना, ग हो गया। तो ये वा तो है ही, वा में हमने क्या कर दिया, वा में हमने ऐड कर दिया ग, क्या ऐड कर दिया, ग को ऐड कर दिया, प्लस ईस है, प्लस क्या कर दिया, ईस है, यानी वागीस है, क्या हो जाएगा, वागीस है।